बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर के आया हूं धनु राशि में, और ये गुड न्यूज़ मिलनी भी चाहिए क्योंकि आप एक लंबे समय से उत्सुक थे कि कोई अच्छा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाए। आप पॉइंट वाइज लिख लेना, और हो सकता है जो पॉइंट हैं वो 15 की जगह 20 भी हो जाए। मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, मैं आपसे आंखें से आंखें मिलाने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कैमरे को फेस नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा ही पर अपने आप को ही नहीं दिखाते। मुझे ये खुशी है कि मैं इतनी वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, आए दिन लेकर के आता हूँ, और आपका इतना स्नेह प्रेम मिलता है। बाकी सबके साथ एक जैसा फल हो पाना संभव नहीं है। एक राशि है, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, सभी अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, ये संभव नहीं है। बट कई बार मैं राशि में बोलता हूँ कि मेष राशि वालों, आपको लाखों मिलेंगे, आपको करोड़ों मिलेंगे। बहुत सारे लोग लिख भी देते हैं कि गुरुदेव हमारे को तो मिले नहीं, हम मेष राशि के हैं, पर किसी और मेष राशि वाले को मिल जाते हैं। कुंडली के ग्रहों का योग प्रभाव होता है, इसलिए आप इसको ऐसे ना सोचें। पर जो बातें बता रहा हूँ उनको सुने जरूर। 10 चीज़ें बोल रहा हूँ तो निश्चित तौर पर 4 5 6 चीज़ें तो आपके साथ घटित होंगी ही होंगी। कहीं ना कहीं तो वो योग आपके कुंडली में ज़रूर बन रहा होगा। तो कौन कौन से देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ आपको एडवांटेज मिलेगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट वाइज सबसे पहले आपको चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फिर उसके बाद फल बताऊंगा। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है धनु राशि वालों के लिए कि आपका स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ को लेकर के एक बिग अपडेट आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सेकंड पॉइंट कहता है कि शारीरिक रूप से आपकी बनावटें, इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट रहेगा। इसके अलावा आपका गुण स्वभाव, तीसरा नंबर ये कहता है कि आपके जो गुणों का एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके आत्म साहस की, यानी कि आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस। फोर्थ पॉइंट ये कहता है। और फिफ्थ पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आयु का निर्णय, क्योंकि आयु भी हमारे रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आयु को प्रभावित करेंगे क्योंकि राशि परिवर्तन किया है। इसके अलावा ये आपके प्रारंभिक जीवन से संबंधित भी कुछ बड़े अपडेट हैं, ये भी मैं छठे पॉइंट के रूप में आपसे चर्चा करूँगा। इसके अलावा आपके 7वें नंबर पर स्वयं के प्रेम संबंध, स्वयं का व्यवहार, आपकी उन्नति और आपकी अवनीति, इन दोनों विषयों पर मैं 7वें नंबर के पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा। और अब आपसे बात करता हूं 8th पॉइंट के। नीचे इसलिए देख रहा हूं क्योंकि उंगलियों पर पॉइंट्स गिन रहा हूं, कहीं से कोई नोट तो कर नहीं रहा ना, तो मैं तो पॉइंट वाइज बता रहा हूं। तो 8 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए एक बहुत 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 बड़ा अपडेट है आपके सुख सुविधाओं को लेकर के। 9th पॉइंट ये कहता है कि आपको भूमि से, जायदाद से संबंधित कुछ विशेष गुड न्यूज़, या गुड न्यूज़ नहीं भी हो सकती है, क्योंकि दोनों किंतु परंतु हो सकते हैं। पर क्योंकि फल तो मैंने अभी बताया नहीं, अभी तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड कार्य में हैं या ऐसा ही कुछ आपका कार्य व्यवसाय है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है फल। 10वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप गाय भैंस पशुपालन ऐसा चौपाई का काम करते हैं तो आपके लिए 10वां पॉइंट काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। 11 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप वस्त्र आभूषण का, आप स्कूटर वाहन का काम करते हैं तो ये 11वां पॉइंट आपके लिए एक बहुत सहूलियत लेकर के आ सकता है। 12वां पॉइंट ये कहता है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद या फिर विवाद, या कोई कलह कलेश बढ़ेगा या उससे मुक्ति मिलेगी। ये अपडेट भी आपके लिए 12वें पॉइंट में बन रहा है। 30 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण आपकी मानसिक रूप से शांति। अब वो बनेगी या भंग होगी ये तो चर्चा का विषय रहेगा, बट ये बात आज कवर ज़रूर होगी। 40 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप गृह खेत का काम करते हैं, आप किसान हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है ये फल। 50 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि माता पिता का जो सुख है वो आपके जीवन में अब 1 वर्ष तक कैसा रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा अब मैं 16वें नंबर के पॉइंट की बात करूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितना भी लोग चाहे नर्सरी का काम करते हैं, यानी कि बाग बगीचे का, कुएं का, तालाब का, फिशिंग का, फिश पालने का काम करते हैं तालाब, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 17 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए आयात और निर्यात से संबंधित आप कार्य करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण आपको फल यहाँ पर मिल सकते हैं आज की इस वीडियो में। और अब बात करना चाहूँगा 18 नंबर के पॉइंट की, और वो रहेगा आपका यश का, आपका वैभव का, आपका सुख समृद्धि का। 90 नंबर का जो पॉइंट है वो आपके गृहस्थ सुख को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में आपके विद्या सुख को रिप्रेजेंट करेगा। 5वें नंबर का पॉइंट आपको हृदय से संबंधित
या औषधि रसायन से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 20 चीज़ें तो हैं और कुछ तो मैंने बोली भी नहीं है अभी, आपको सही बताऊं तो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता फिर। तो अब आप ये देख लीजिए कि इन 20 चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कार्य व्यवसाय में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत विशेष है, और अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए विशेष तो रहनी ही है, क्योंकि गुरु का परिवर्तन हो रहा है। तो आइए, सबसे पहले आपको एक बार प्रणाम करता हूँ, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जुड़े रहिए, ऐसे अपना स्नेह प्रेम देते रहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ अष्टम भाव में, जी हाँ, 8th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये 6th हाउस में यहाँ दिखाई दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब 6th हाउस बेसिकली रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस और मुकदमे का होता है। अब देवगुरु क्या लेकर के आए हैं? देवगुरु बृहस्पति इस घर के स्वामी होकर के यहाँ 6ठे भाव में आ गए, यानी कि आपके मान सम्मान जो मैंने अभी बताया पॉइंट्स, उसके लॉर्ड होके 6th हाउस में, और आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के स्वामी होके 6th हाउस में। अब 6ठे भाव में इनका रहना है, यानी कि कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ा तो बनेंगी, कुछ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हानि हो सकती है। अब क्या हानि हो सकती है उसको मैं आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आर्थिक क्षेत्र के अंदर चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से। इसके अलावा आपको घर से परिवार से संबंधित विभिन्न परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा ग्रह योग यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा ये कहता है कि आपको व्यर्थ के वाद विवाद और कलह कलेश को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको रोग का, शारीरिक कष्ट का, आपके मान सम्मान पर भय का खतरा ये बना रह सकता है, ऐसे योग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपके अनावश्यक रूप से जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का एवं चिंताएं का जो कारण है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि माता को कष्ट। अब माता को कष्ट मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि माँ के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में, पिता के स्वामी होकर के 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। और भूमि मकान के संबंध में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, यानी कि काम बनेगा पर हर्डल्स के बाद बनेगा, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको कम मिलेगा, असंतोष थोड़ा देखना पड़ सकता है। पैतृक संबंधी जो पैतृक संपत्ति रिलेटेड जो वर्क है उसमें भी आपके मुझे कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा आध्यात्मिक रुचि की, बात करना चाहूँगा ऑकल्ट साइंसेज की, बात करना चाहूँगा रिसर्च विशेष चीज़ों की। तो ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, ऐसी चीज़ों के प्रति आपका लगाव भविष्य में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय, जैसा मैंने पॉइंट आपका कवर किया था, तो कार्य व्यवसाय में विषम परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, सामना फेस करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइन है बहुत अच्छा, और वो ये है कि कुछ गुप्त युक्तियों से अकस्मात धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 ये 3 महीने आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलर्ट होकर कार्य करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।